रिकॉर्डिंग स्टार्ट है अभी, अब आवाज मत करना क्योंकि ऑलरेडी लेट है। देखते हैं, इफ x minus 2 and x minus 1 by 2 दो are the factors of px square plus 5x plus r, then show that p is equals to r, then show that p is equals to r। ठीक है, ये प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे बताओ एनीबॉडी? मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ 2 मिनट। चलिए जी, देखते हैं ध्यान से। देखो, अब आपको क्या करना है, जब भी ये क्वेश्चन आए ना तो आपको पहले फैक्टर्स लिखने हैं और खुद से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनानी है। हम क्या करते थे, हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की मिडिल टर्म स्प्लिट करते थे और उसको स्प्लिट करने के बाद क्या बनाते थे, फैक्टर बनाते थे। अब फैक्टर आपके पास है, आपने इस फैक्टर से क्या बनाना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे लिखो, सिंस x minus 2 एंड स्टार मार्क लगा हुआ ऑलरेडी, ध्यान से देखना, एंड x minus 1 by 2 are the factors of quadratic polynomial। ये क्या है quadratic polynomial का फैक्टर? देन हमारे पास है px स्क्वेयर प्लस 5x प्लस आर। इसको हम किसके इक्वल लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं k ब्रैकेट में क्या आएगा, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 बाई 2। ये क्या चीज़ है, अब ध्यान से देखना। k का मतलब जब भी आपको क्वाड्रेटिक से ऐसे बनाना होता है ना, इसको समझना एक बात, जब भी आपको क्वाड्रेटिक से इसको बनाना होता है, मेरी बात समझना, फिर मैं आपको एक शॉर्टकट भी बताऊंगा इसका कि आपके पास फैक्टर होंगे, 2 मिनट में आंसर निकालोगे आप। करेंगे अभी, अभी इसमें रिकॉर्डिंग में भी डालूंगा मैं, ठीक है। तो जब भी आपको इस फैक्टर से इस क्वाड्रेटिक को बनाना होता है तो आप बाहर क्या डालते हो, बोलो कि खुद से डाल देना, कोई कांस्टेंट होता है, इसको डालना होता है, ठीक है। जैसे ये इसके बाहर भी k होता है, बस लिखते नहीं है, मतलब k की वैल्यू 1 होगी तो फिर लिखेंगे नहीं ना, बट यहाँ पे लिखना पड़ता है। क्या लिखेंगे हम, बोलो k, 10th में भी होता है। और 2 फैक्टर आप ऐसे करके यहाँ पे लिख दोगे, जो आपके 2 फैक्टर थे, ऐसे बनते हैं ना हमारे फैक्टर्स ब्रैकेट के अंदर, यस और नो। अब इसको k का मतलब एक कांस्टेंट जो बाहर रह रहा है, इनके k को वैसे ही रहने देंगे, k को छेड़ेंगे नहीं हम, एंड तक ऐसे चलेगा ये, बस इसका मेथड होता है लिखने का, ठीक है। अब जैसे k है, अब आप इसको, इस k को बाहर रहने देना, इसको सॉल्व करते जाना। x इंटू एक्स, बोलो एक्स स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर। और अब इधर देखो, पहले लिखो मत, लिखो मत, लिखो मत, x इंटू माइनस 1 बाई 2, तो ये क्या बने, माइनस एक्स बाई 2। कैसे, x के नीचे क्या है, 1। ध्यान से देखना, जब भी मल्टीप्लाई करते हैं ना, ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ, नीचे वाले को, तो x इंटू 1 क्या होगा, और 1 इंटू 2 क्या होगा, 2, और साथ में साइन किसका है, तो यहाँ पे क्या आ गया, माइनस। अब माइनस 2 इंटू एक्स, माइनस 2x। अब माइनस माइनस प्लस, और इसको लिखेंगे 2 बाय 2, कटिंग कर देंगे, क्या आ जाएगा, 1। अब इसको सॉल्व करना ध्यान से, ये k ऐसे का ऐसा ही रहेगा, ध्यान से देखना, ठीक है। और अब एक्स स्क्वेयर आ गया। अब इसका क्या लेना, हमने एलसीएम लेना, दोनों एक्स वाली टर्म है ना, तो एक्स वाली टर्म का हम क्या ले सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, एलसीएम। बात समझ में आई कि नहीं? जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वेयर, अगर कोई एक्स स्क्वेयर वाली टर्म होती तो उसके साथ एलसीएम लेते, बट अभी एक्स स्क्वेयर वाली टर्म कोई भी हमारे पास नहीं है, तो हमने क्या करना है, यहाँ पे एक्स वाली टर्म का क्या लेना है, एलसीएम लेना। नहीं तो आप एक काम और कर सकते हो, ध्यान से देखना, क्या मैं यहाँ से एक्स कॉमन निकाल सकता हूँ, इसमें भी एक्स है, इसमें भी एक्स है, बाहर निकाल लो, क्या आंसर आएगा, प्लस एक्स हमने कहाँ निकाल लिया, बाहर। अंदर क्या बचा, माइनस 1 बाई 2 माइनस 2। समझ में आया? यहाँ से एक्स बाहर आ गया, यहाँ से भी एक्स बाहर आ गया, मैंने बाहर क्या डाला है, तो अंदर वाले सिंबल एज इट इज रहेंगे। यहाँ पे भी क्या आ गया, माइनस, और यहाँ पे भी क्या आ गया, माइनस, और साथ में क्या आ जाएगा, प्लस 1, साथ में क्या आ जाएगा, प्लस 1। आई बात समझ में? सक्षम नहीं आई? देखो, एक तो इसको मल्टीप्लाई करा,
ठीक है, एक तो इसको मल्टीप्लाई करा, ठीक है, आइडेंटिटी लगवा दो नहीं तो यहाँ पे अगर प्रॉब्लम आ रही है तो आइडेंटिटी लगवा दो। आइडेंटिटी याद है ये वाली, x प्लस ए एंड x प्लस बी, बताओ क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में a प्लस बी इंटू प्लस ए बी, ये लगवा दो, ये लगवा दो बोलो। तो चलिए जी इसको मैं फिर अब कर देता हूँ, आप ऐसे कर लेना, तभी मैंने बोला था लिखो मत। तो k ऐसे ही रहेगा, तो फर्स्ट टर्म क्या होती है बोलो, एक्स स्क्वायर प्लस a की जगह पे क्या आएगा बोलो, -2, b की जगह पे क्या आएगा बोलो, -1/2, और साथ में क्या आएगा बोलो x, और लास्ट पे क्या आएगा, दोनों की मल्टीप्लीकेशन, सो -2 इंटू -1/2। आई समझ में, दिस इज माई a, दिस इज माई b, दिस इज माई a एंड दिस इज माई b। अब ठीक है, और इसको आपको साइड पे लिख देना, लिखो चाहे ना लिखो डजंट मैटर, ऐसे भी बोल। हाँ ये हो गया एक्स स्क्वायर। अब इसका एलसीएम लेना है, क्या लेना है, अब इसके नीचे 2 है, इसके नीचे 2 नहीं है, इसके नीचे 2 लाने के लिए 2 से नीचे मल्टीप्लाई, 2 से ही ऊपर, और 2 2 का कितना हो जाएगा सेक्शन 4, इसका मतलब ऊपर आ जाएगा -4 -1, और नीचे क्या आ जाएगा 2, और साथ में क्या आ जाएगा x। कैसे, इसके नीचे 1 था तो 2 से नीचे मल्टीप्लाई, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई, सो 2 2 ज़ा 4 हो गया तो -4 आ गया। ये ऑलरेडी 2 था तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा अब सीधा -1, और नीचे क्या आ जाएगा बोलो 2 आ जाएगा। अब मान लो आपको ये मेथड से एलसीएम लेना नहीं आता, तो आप एक काम कर सकते हो, क्या कर सकते हो पता, इसके नीचे क्या है बोलो 1, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है, इसको करो इधर मल्टीप्लाई, इसको करो इधर मल्टीप्लाई, दोनों को कर दो आपस में मल्टीप्लाई, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। कैसे, 2 2 ज़ा 13, 1 इंटू 1 1, और 1 2 ज़ा, ठीक है ना 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 जी, ये मल्टीप्लाई हो रहे, एलसीएम हमेशा प्लस माइनस में लिया जाता है, मल्टीप्लाई में क्या हो जाती है कटिंग हो जाती है, और माइनस माइनस, तो यहाँ पे आ गया +1। समझ में आया क्वेश्चन, पक्का, आइडिया बिल्टू है ना, एक आइडेंटिटी लगाई बस हमें, के को नहीं छेड़ना, के को ऐसे रहने दो, माइनस माइनस, और ये क्या बन जाएगा -5/2 +1, ठीक है। अब इसको कंपेयर करो इसके साथ, कुछ नहीं करना, आंसर आ गया, बस इतना ही करना था, बस इतना ही करना था आपने, यही आंसर। अब इसको कंपेयर करो, आर की जगह पे क्या आ गया, और पी की जगह पे भी क्या आ गया, अरे नहीं एक्स स्क्वायर तो ये रहा, पी एक्स के साथ क्या लगा हुआ 1, जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ क्या होता है, तो पी की जगह पे भी क्या आ गया 1 आ गया। तो यही तो हमने प्रूव करना था, क्या प्रूव करना था, उसने बोला था शो दैट पी इक्वल टू, अब पी भी 1 है, आर भी क्या है, पी भी 1 है, आर भी 1 है, तो पी इक्वल टू क्या हो गया आर हो गया, क्वेश्चन खत्म हो गया। तो आपने इतना ही काम करना है बस, इसके बाद 2 लाइंस लिखो बस, लिखो कंपेयरिंग, नहीं लिखना मत अभी, देख लो पहले, कंपेयरिंग द, अच्छा इसको क्या बोलते हैं जो एक्स स्क्वायर के साथ होता है बोलो, अरे नहीं बोलते क्या है, कोफिशिएंट, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ both sides. So what is coefficient of x square? What is coefficient of x square? तो क्या है बोलो, तो वो हमारे पास है 1 which is equals to p, and what is constant टर्म हमारे पास क्या है बोलना जरा, and कोफिशिएंट अब क्या आएगा कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म क्या है हमारे पास बोलो 1, और वो किसके इक्वल है आर के, देयरफॉर बस खत्म हो गया, p इज इक्वल्स टू आर, देयरफॉर पूरा लिखना p इज इक्वल्स टू आर, और यहाँ पे लिख दो हेंस प्रूव्ड, बस और कुछ नहीं करना आपने, बस ये निकालना था, ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या आ गई आपकी बराबर आ गई, बस ये करना, और बस एक फॉर्मूला लगा हमारा, इस फॉर्मूले को आपने दिमाग में रखना है, ये फॉर्मूला मत भूलना। ठीक है, नहीं तो लास्ट में कर दो, मैं तो यहीं पे लिख रहा हूँ, आप लोग अपने हिसाब से कर लेना, फिर क्या करना
रिवाइज करना। सबसे पहले आपने ये फॉर्मूला लगाया एक्स स्क्वायर की जगह पे एक्स स्क्वायर, साथ में क्या आएगा ए प्लस बी। तो अब ए की जगह पे क्या है -2, बी की जगह पे क्या है -1/2, साथ में क्या आ गया और इंटू क्या आ गया ए इंटू बी। तो 2 के साथ 2 क्या हो गया, अब एलसीएम ले लिया तो ये बन गया -4 -1/2 और ये इसके साथ क्या हो गया कट और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया। तो बस इसको लिख देना -4 इंटू -1 -5 और साथ में क्या है बोलो +1। अब 1 और ये 1 है ये भी 1 है तो इसका मतलब P इक्वल टू क्या हो गया, P इक्वल टू क्या हो गया, देखना इसको कंपेयर करना है। R की जगह 1 है, देखो इसको ध्यान से देखो, इसको ध्यान से देखो, R की जगह पे क्या है मेरा बोलो 1 है ना। हाँ और जो मिडिल वाली टर्म है इसकी जगह पे क्या है मेरा बोलो -5/2 और जो P है इसकी जगह पे क्या है मेरा बोलो 1। तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, कंपेरेबल हो गए ना, मैचेबल हो गए। तो बस यही हमारा आंसर था। तो किसी तरह से इनका कोफिशिएंट बराबर आ गया ना, बस एक बार अगर एक बार कोफिशिएंट बराबर आ गया तो ये दोनों आपस में क्या है बराबर ही है, क्योंकि हमने इसको क्या करा था मल्टीप्लाई करा था ना, उसने बोला था ये फैक्टर है तो हमने लिख दिया उसको। ये तो एक काम आप और कर सकते हो, वेट करना मैं थोड़े से स्टेप बढ़ा रहा हूँ ताकि आपको बिल्कुल भी डाउट ना रह जाए। कैसे वो देखो, इजी हो गया, कर लोगे ना अब, चलो फिर लिख लो, फिर रहने दो, अगर क्लियर है तो फिर रहने दो। इसमें देख लेना कि मान लो अगर टीचर आपके बोले कि नहीं मुझे वैसा का वैसा ही चाहिए, हालांकि आंसर ठीक है हमारा यहाँ तक भी, बट अगर टीचर बोले कि नहीं यार मुझे वैसा का वैसा ही देखना है, तो यहाँ से बताओ क्या कॉमन आएगा, 2 कॉमन आ जाएगा। अब नीचे से तीनों के तो 2 को बाहर निकाल लो, 2 बाहर निकाल दिया, अंदर वैल्यू के बन के ध्यान से देखना, ये बन गई हमारे पास 2x² -5x + 2। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया, हमने क्या करा 2 को बाहर निकाला बस और ऊपर क्या मल्टीप्लाई कर दिया 2। अब ये देखो यहाँ पे माइनस और इस वाली वैल्यू में यहाँ पे क्या बोला दिलकश, सॉरी सक्षम, यहाँ पे क्या है बोलो प्लस और यहाँ पे क्या है माइनस। इसको प्लस बनाने के लिए पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस से, माइनस माइनस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बोलो माइनस, यहाँ पे भी क्या आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस की जगह पे माइनस। तो अगर आपके टीचर फालतू में बोले कि मुझे वैसा का वैसा ही आंसर चाहिए, मेरी बात समझना, तो आप इस स्टेप को एक्स्ट्रा लिख सकते हो, बस इतना सा काम आपने करना है। ये स्टेप दिख रहा है, इसको साइड पे लिखो, बाकी आपने वैसा का वैसा जैसे हमने करा है कोई भी चेंज नहीं करना। अब ध्यान से देखो, अब ये देखो, अब इसको देखना, अब ये पूरी तरह कंपेयर हो गया 5x। अब p की जगह पे क्या आ रहा है बोलो -2 क्या आ रहा है, और r की जगह पे भी क्या आ रहा है, अब भी तो इक्वल ही है, पहले 1 1 आ रहा था, अब क्या आ रहा है -2। हाँ मतलब अगर आप टीचर बोले कि एक स्टेप मिसिंग है तो इस स्टेप को ऐड कर देना। बात समझ में आई कि नहीं, बोलेंगे ही नहीं तो आप इसको एक्स्ट्रा में ऐड कर देना, दिस इज एक्स्ट्रा। तो आप अभी लिखो मत, पीडीएफ में रहेगा, प्रैक्टिस करनी होगी तो एक बार देख लेना, लिखो अभी आप इतना ही बस, ऊपर कर दो, नोट डाउन कर लो, उसमें लिख लेंगे ऑनलाइन क्लास में, समझ लो अभी आप, ठीक है। तो हमारी आइडेंटिटी है a + b a³ + b³ + c³ -3abc, और आपने किसके इक्वल प्रूव करना है इसको -25 पे, ठीक है। आइडेंटिटी क्या होती है a + b + c, ब्रैकेट में क्या आता है a² + b² + c² -bc घर में है, ग्राफ लेके आए हो, तो a + b + c। अब देखो अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लूँ, हमने पहले भी करा हुआ ऐसा एक क्वेश्चन, तो अंदर क्या आएगा ab + bc + ca। तो देखो ये वैल्यू तो मेरे पास है, ये भी वैल्यू मेरे पास है,
क्या मेरे पास ये वैल्यू है, बताओ। मतलब देखो मुझे ना इसको -25 बनाना है, ए बी सी की जगह क्या फिल कर दूंगा मैं, 5, और ए बी प्लस बी सी और सी ए की जगह पे क्या आ जाएगा 10। बट व्हाट इज ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसकी जगह पे क्या आएगा। हाँ जी बिल्कुल करवा चुका हूँ, सेम ही क्वेश्चन करा था एग्जाम, उसमें भी मैंने बोला था कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, बताओ जरा। सक्षम मुझे क्या करना है, इसको किसके इक्वल बनाना है, तो सारी वैल्यू भरनी पड़ेगी ना सबकी। ए प्लस बी प्लस सी की जगह पे क्या भरूंगा, -25 अरे ध्यान से देख, ए प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, और ए बी बी सी और सी ए किसके इक्वल है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा। इसकी जगह पे क्या फिल करूंगा ये बता, ये तो दिया ही नहीं हुआ। 25 तो प्रूव करना है भाई, ये तो प्रूव करना है। तो भी तो वही तो बोलो, अब इसको कैसे निकालेंगे, एक आइडेंटिटी बताता हूँ और याद है कि नहीं, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, बताओ किसके इक्वल होती है। हाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, और यहाँ से ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा, क्या यहाँ से 2 कॉमन आ सकता है, तो यहाँ से अब अंदर क्या आ गया, ए बी प्लस बी सी प्लस सी। अब इसकी वैल्यू की जगह पे क्या भरेंगे 5, और इसकी जगह पे क्या भरेंगे सबकी जगह पे 10, और किसकी वैल्यू निकालेंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर की। जो वैल्यू यहाँ पे आएगी उसको यहाँ पे क्या कर देंगे, फिल कर देंगे, और हमारा पूरा का पूरा आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस एक आइडेंटिटी के अंदर 2 आइडेंटिटी लग रही है। बात समझ में आई। तो अब इसको करेंगे कहाँ पे, ऑनलाइन क्लास पे, देख लेना ठीक है, जूम पे जूम पे जूम पे। हाँ तो मैं पूरा करवाऊंगा, मैं लिखवाऊंगा पहले पूरा, फिर मैं बताऊंगा कि मैंने ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर कहाँ से उठाया है, ठीक है। तो ये मैं जूम लिख रहा हूँ, इसको आप जूम पे देख लेना। अब जो हमारी लास्ट क्लास होगी चैप्टर की जूम की, ठीक है, जो 2 क्वेश्चन पेंडिंग बचे हैं हमारे वो हम मंडे को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। मैं बड़े क्वेश्चन से मैं यहाँ पे छोड़ना नहीं चाहता, तो ये तो मैंने समझा दिया, अब इसी को हम यहाँ पे लिख लेंगे, और 2 क्वेश्चन हमने पहले पेंडिंग छोड़े थे वो भी कर लेंगे। पहले मैं ये करवा लूँगा, फिर मैंने जो पेंडिंग को छोड़े थे उसको करवा लूँगा, ठीक है। जिसपे जूम लिखा होगा वो आपने जूम वाले फोल्डर पे जाके चेक करना, ठीक है। चलिए।